अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, चैनल के बारे में मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्रॉस ओवर एसयूवीज़ पाकिस्तान में बेइंतहा आ रही हैं और फिर आपको क्रॉस ओवर एसयूवी चाहिए और गाड़ी भी फिर आपको हाइट में भी ऊंची चाहिए। क्या बात हो अगर उसके साथ आपको हाइब्रिड इंजन भी मिल जाए तो मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। आज जो मैं आपको गाड़ी प्रेजेंट कर रहा हूँ मेरे मोहतरम, अगर हम इस मॉडल की वीजल में जाएंगे तो वो गाड़ी हमें करोड़ रुपए के आसपास मिलेगी, बट ये ब्रांड जो आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा और आप इसको कंपेयर कर सकते हैं टोयोटा रेज से, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये है जी निसान किक्स ई पावर 1.2 सीसी हाइब्रिड है और उसके बाद ये मॉडल 2020 है, इंपोर्ट अभी ये फ्रेश है। ग्रेड इसका 3 है, 73,000 किलोमीटर चली हुई है। इसका पैकेज मैं आपको बताता चलूँ XV पैकेज है। हम इसको अगर कंपेयर करें कि यार वीजल में जाए तो वीजल की ड्यूटी खाली 50-55 लाख रुपए और वो प्राइस उसकी चली जाती है 90-95 लाख रुपए में। मैं आपको स्टार्ट पे इसकी प्राइस बता देता हूँ। 67 इसकी डिमांड है, 67 लाख इसकी डिमांड है। और अगर हम जैसा मैंने आपको बताया रेज में जाते हैं तो रेज भी हमें 60 से 65 के इन बिटवीन मिलती है, तो हम क्यों ना इसकी तरफ मूव करें। ये गाड़ी का अब समझ ले टाइम स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये बहुत पहले से रही है लेकिन इसकी तरफ इसकी जगह जो है वो वीजल ने ली हुई थी, मगर अब वीजल की रिप्लेसमेंट में ये यूनिट है, क्योंकि ये एक तो आपको पूरी क्रॉस ओवर एसयूवी मिलती है, उसके बाद इसमें आपको फीचर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत खूबसूरत है। मैं आपको फिर बताता चलूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले, ऑल पर जाके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करने और रेगुलरली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। टाइम वेस्ट नहीं करते, बातों को कंटिन्यू करते हैं और आपको मैं इस गाड़ी को दिखाता हूँ। ये आपके सामने थी निसान किक्स ई पावर हाइब्रिड 1200 और मॉडल है ये 2020 इंपोर्ट फ्रेश, 3 ग्रेड, 73,000 किलोमीटर चली हुई। और उसके बाद मेरे मोहतरम ये XV पैकेज है। पैकेज ये जो मर्जी हो, लेकिन यार जो इसका डैशिंग पर्सनैलिटी इस गाड़ी की है ना, वो आप उसको जरा फील करें कि ये बहुत ही खूबसूरत है। फ्रंट इसका देखें तो बहुत अट्रैक्टिव है, ह्यूज है, पूरा आपको एक जीप की लुक देता है। आपको मैं स्क्रीन अगर दिखाऊं तो स्क्रीन के ऊपर आपको रडार भी मिलता है, फ्रंट वीडियो रिकॉर्डर भी मिलता है। बॉनेट के अंदर ये इसका जो कर्व है साइडों पे, ये इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा रहे हैं। और जब हम इसकी ग्रिल की तरफ आते हैं तो इसकी ग्रिल भी मैसिव आपको मिलती है। साइडों पे आप देखें तो क्रोम मिलता है और ग्रिल आपको इसमें पियानो ब्लैक मिलती है। सेंटर में मैसिव निसान की बैजिंग और बैजिंग के अंदर आपको सिल्वर क्रोम मिल रहा है, निसान की खूबसूरत बैजिंग मिल रही है और पियानो ब्लैक के साथ क्रोम की कॉम्बिनेशन बड़ी खूबसूरत है। उसके बाद ग्रिल के अंदर आपको ये फ्रंट वीडियो कैमरा मिलता है। ग्रिल आप इसकी देखें, इसकी प्रेजेंटेशन, इसकी वाइब जो है बड़ी आला है, एक लग्जरी फील आपको देती है। इस तरफ आपको पियानो ब्लैक मिल रहा है और साइडों पे आपको क्रोम ट्रिम कंटिन्यू कर रही है। नीचे बॉडी किट में भी आप देखें तो ये भी क्रोम कंटिन्यू कर रहा है। इस साइड पे जब हम आ जाते हैं तो ये पोर्शन भी आपको पियानो ब्लैक में मिलता है। रडार आ जाता है, पार्किंग सेंसर आपको, फोग लैम्प मिलते हैं जो LED के साथ है। ऊपर आ जाए तो ये एंड टू एंड आपको यहाँ से क्रोम। देन इसके हेडलैम्प देखें तो हेडलैम्प इसके बड़े खूबसूरत और बड़े अट्रैक्टिव है। LED हेडलैम्प आपको इसमें मिलते हैं, इंडिकेटर मिलता है, इधर भी आपको क्रोम मिल रहा है। और इसका हेडलैम्प भी बहुत सी गाड़ियों से डिफरेंट भी है और बड़ा ह्यूज साइज में भी है। किक्स की आपको इसके अंदर बैजिंग मिलती है। मैं आपको इसका फ्रंट एक दफा फिर दिखा दूं कि बड़ा खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। मूव करें हम इसकी राइट प्रोफाइल की तरफ तो आपको इसमें मल्टी स्पोक अलॉय व्हील मिलते हैं और अलॉय व्हील भी इसके डिफरेंट स्टाइल के इस गाड़ी के अंदर है। योकोहामा के आपको टायर्स मिल रहे हैं और मेरे मोहतरम टायर भी से ब्लू अर्थ का है जो पाकिस्तान में काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। उसके बाद इसमें साइज आपको 205 55 R17 का मिलता है। मैं आपको अक्सर वीडियोस में बताता हूँ कि जितनी जीपों में या गाड़ियों में आप 17-18 का अलॉय व्हील देखेंगे समझ लें कि वो आपकी क्रॉस ओवर है, क्योंकि इससे छोटा साइज कारों के अंदर आता है, आपको क्रॉस ओवर में नहीं मिलेगा। और इस साइड पे आप देखें तो व्हील आर्च जो है वो हार्ड प्लास्टिक में चारों तरफ कंटिन्यू कर रही है। और इसका जो डिजाइन है ना गाड़ी का, जो इसकी बॉडी का स्टाइल है वो बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पे आप देखें तो फेंडर यूं बाहर की तरफ आया हुआ और ये डी शेप में यहाँ एंड होता है, उसी तरह पीछे आता है। साइड में मिरर आपको मैं दिखा दूं तो इसमें रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर के साथ आपको साइड मिरर्स मिलते हैं और नीचे भी आपको कैमरा मिलता है। ये कार आपको 360 कैमरा ऑफर करती है। उसके बाद मेरे मोहतरम आप इसकी राइड प्रोफाइल देखें, ये जितनी क्रॉस ओवर जापानीज है ना उनमें ये सबसे साइज में बड़ी है। हाइट इसकी एक जैसी है लेकिन ये लेंथ में आपको इसका साइज जो है वो बड़ा मिलता है। उसके बाद इसमें आप देखें तो आपको 2 लैचेस क्रोम में मिलते हैं। यहाँ पे आपको सेंसर मिलता है लॉक अनलॉक करने के लिए और निसान के आपको ओरिजिनल एयर प्रेस मिलते हैं। रूफ रेल आप देखें तो सिल्वर क्रोम में आपको रूफ रेल
कंटिन्यू कर रही है। साइड डोर ग्लास, क्वार्टर ग्लास इसके प्रिंटेड है और डोर मोल्डिंग आप देखें हार्ड प्लास्टिक और इसमें सिल्वर प्लास्टिक कंटिन्यू कर रहा है। ये इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, आप देख सकते हैं। इसका आपको मैं फ्लोर भी दिखा दूं तो ये आपके सामने कंप्लीट ये मुकम्मल पैक आपको मिलता है। कोई इसमें वो नहीं कि नीचे कोई जिस तरह लोकल गाड़ियों के नीचे को पैकिंग ही नहीं है, ये सारा नीचे आपको पैक मिलता है। और रियर फेंडर भी आप देखें तो बड़ा स्टाइलिश सा है। यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक में ये वाला पोर्शन कंटिन्यू करता है और इसकी आप टेल लाइट देखें तो टेल लाइटें भी इसकी बड़े साइज में मिलती हैं और फिर बड़ी यूनिक स्टाइल की है। फेंडर में भी जा रही है, यूं ट्रंक में भी जा रही है। स्टाइल अभी मैं ऑन करके दिखाऊंगा तो बड़ा खूबसूरत है। फ्रंट हम इसकी देखते हैं, फ्रंट इसकी बड़ी स्मार्ट सी है लेकिन बैक से आगे गाड़ी बल्कि हो जाती है और पूरा एक आपको जीप वाला ये रोब देती है। रूफ पे आप देखें तो शार्क एंटीना मिलता है। यहाँ पे आपको हेडलाइट शावर मिल रहा है, स्क्रीन टिंटेड मिल रही है, स्क्रीन के अंदर आपको लाइट मिलती है। यहाँ पे आपको वाइपर मिल जाता है निशान की, आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे बैजिंग मिल रही है जो क्रोम के अंदर है। उसके बाद किक्स की बैजिंग आपको इधर मिलती है और ई पावर की बैजिंग आपको यहाँ पे मिलती है। बैक कैमरा आपको ओरिजिनल मिल रहा है। यहाँ पे आप देखते हो तो नीचे आपको बम्पर किट बॉडी कलर के साथ मैच मिलती है। यहाँ पे भी आपको कैमरा मिल रहा है, पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं। बम्पर में आपको हार्ड प्लास्टिक ब्लैक भी कंटिन्यू कर रही है और उसके बाद नीचे आपको रिफ्लेक्टर भी मिल रहे हैं। अब मैं आपको इसकी लेफ्ट प्रोफाइल दिखाऊं, ये कंप्लीट कार जो है आपको टोटल ओरिजिनल पेंट में मिलती है, वेरीफाइबल ऑप्शन शीट के साथ। एक कैमरा आपको लेफ्ट के यहाँ पे मिलता है। अब इसमें आपको 4 कैमरे मिल रहे हैं जिसको आप 360 कहते हैं और वो आपको चारों तरफ का व्यू देंगे। इसको हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इसकी लाइट्स का व्यू दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको इंटीरियर दिखाऊंगा क्योंकि इसका इंटीरियर भी जो नए कॉस्मेटिक के साथ आया है और बड़ा ही खूबसूरत है। स्टार्टिंग इसकी यूं है, आप यहाँ देख सकते हैं किक्स आ रही है और इधर आपको निशान की बैजिंग मिल रही है। और मेरे मोहतरम चल के आपको मैं इसकी लाइट दिखाऊं। हाइब्रिड यूनिट है, प्राइस बड़ी इकोनॉमिकल है, गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। ये इसका फ्रंट लुक है, कलर भी बड़ा यूनिक, बड़ा खूबसूरत। इंडिकेटर आप देख सकते हैं, नीचे आपको फोक लैंप एलईडी, हेडलैम्प एलईडी। मिरर में आप देखें तो ये गाड़ी के अंदर आपको जितनी लाइट्स मिल रही है सारी एलईडी के साथ मिल रही है। अब ये इसकी टेल लाइट आप देखें ना तो ये इसका डिजाइन बड़ा खूबसूरत है। ये वी शेप में आपको ये मिल रहा है, इंडिकेटर नीचे मिल रहे हैं। रात को इसका व्यू जो है ना वो और भी ज्यादा खूबसूरत आएगा। रूम की तरफ आप मैं चलूं तो रूम यार इसका बड़ा खूबसूरत आया। कलर कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊं डार्क ब्लू है, ये मिडनाइट ब्लू हम इसको बोलते हैं क्योंकि रात को ये ब्लैक शेड देगा और दिन में ये आपको ब्लू शेड देगा। डोर पोशिश आप देखें तो आपको इसमें टैंक लेदर मिलता है और ये सारी हार्ड प्लास्टिक में। यहाँ पे आपको सिल्वर एल्यूमिनियम कंटिन्यू कर रहा है। इधर भी 4 डोर ग्लास आपके ऑटो सेंटर लॉकिंग, साइड मिरर की सेटिंग आ जाती है। नीचे आपको कप होल्डर के साथ कंपार्टमेंट, स्पीकर 4 आपको डोर के अंदर मिलते हैं। हम इस साइड पे मूव करें तो आपको ओरिजिनल फ्लोर मैट किक्स के मिल रहे हैं। ये इसका रूम है और कलर आप देखें बड़ा खूबसूरत। ये टैंक लेदर मर्सिडीजों में आता है लेकिन आप जापान वाली गाड़ी में भी आपको टैंक लेदर मिल रहा है। एयर बैग आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। ये वाला पोर्शन आपको ब्लैक कलर में मिल रहा है। सीटें की मैनुअल और रूम स्पेस आप देखें तो कंप्लीट एक वो जीप वाला जो मैंने आपको बताया एमपीवी स्टाइल। अब इसकी ऑप्शंस मैं आपको बताऊं ना तो आप हैरान हो, देखते जाइएगा। सबसे पहले आप स्टीयरिंग व्हील देख लें। स्टीयरिंग व्हील निशान के जितने सेम एक सा है। बोथ साइड मल्टीमीडिया स्टीयरिंग आपको मिल रहा है, ऑटो पायलट मिल रहा है। बोथ साइड आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग के साथ यहाँ पे आपको क्रूज की ऑप्शन, ब्लूटूथ की ऑप्शन, सेंटर में आपको निशान की बैजिंग मिल जाती है। ये सारा सिल्वर एल्यूमिनियम में। इस साइड पे आपका ट्रैक कंट्रोल आ जाता है, वॉल्यूम कंट्रोल आ जाता है और क्लस्टर का जो है वो कंट्रोल आ जाता है। स्टीयरिंग इसका एडजस्टेबल, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, अंदर बाहर कर सकते हैं, जहां आपको चाहिए आप वहां पे इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे मोहतरम आप इस साइड पे आ जाए तो यहाँ पे भी आपको एयरबैग मिल रहा है। इधर आप आ जाए तो आपको फ्रंट रडार मिल रहा है, हीटेड स्टीयरिंग मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट एडजस्टर। अब सर्दियों के अंदर जब आपने इस ऑप्शन को करना है ना, इसको आपने ऑन करना तो यार ये आपको बड़ा कुजी सा फील देता है। बात फिर वही आ रही है कि पैसे अगर आपने 67-68 लाख रुपया खर्चा है तो आपको कम से कम फील तो आए कि यार मैंने किसी चीज पे 68 लाख रुपया खर्चा है। बहुत ही जबरदस्त इसका इंटीरियर है, पूरी लग्जरी फील है। ये आपको पियानो ब्लैक, अंदर आपको सिल्वर ट्रिम और ये आप देखें टैंक लेदर यहाँ पे भी है, ये भी है और ये पूरा इंटीरियर आपको टैंक लेदर के साथ मिल रहा है। सीटें की टैंक लेदर में, आप बैक कैबिन आप देखें तो बड़ा खूबसूरत। और ये इसके अंदर यूनिक और अभी लेटेस्ट ये कॉस्मेटिक आया है। ब्लूटूथ आपने कनेक्ट करनी है तो यहाँ से आपका माइक के थ्रू आप अपनी वॉइस को थ्रो कर सकते हैं। और ये आपके सामने इसका क्लस्टर है। स्पीडोमीटर आपको नीडल्स में मिलता है, हम इसको जूम करके दिखा देते हैं कि स्पीडोमीटर आपको इसमें नीडल्स के साथ मिलता है। और ये सारा आपका
एनालॉग आ जाता है। 14.8 की एवरेज ये गाड़ी दे रही है और 73,023 किलोमीटर ये चली हुई है। अब इसके अंदर आप ये देखिए ई पावर की ये आ जाती है बैटरी का साइन, और पेट्रोल आप देख सकते हैं सामने अभी क्वार्टर है, 14.8 है। 114 किलोमीटर ये कार पेट्रोल पे ड्रिवन आप इसको कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। और यार 25-30 एवरेजेस की कहीं भी नहीं गई। अब आप लोग जितना मर्जी कहें कि यार झूठ बोल रहे हो ये वो, जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। अभी रिसेंटली मैं इसमें आपको बताता चलूं कि सिटी मेरे पास है 2015 मॉडल की। बहुत से दोस्तों ने मुझे क्रिटिसाइज किया कि यार ये तो झूठ है, 12-13 से ऊपर एवरेज ही नहीं देती। मेरे पास वीडियो प्रूफ के तौर पर मैंने बनाई उन दोस्तों के लिए जो ये कहते हैं कि ये 12-13 से ऊपर एवरेज नहीं देती। मैंने 20 की एवरेज उस गाड़ी पे निकाली। डिपेंड करता है, मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि आप हम्बल ड्राइव किया करें, अपना आरपीएम और अपनी स्पीड मेंटेन पाओ के थ्रू ही रखा करें। आपकी गाड़ी आपको आपकी सोच से भी ज्यादा अच्छी एवरेज देगी। ये आपको 25-30 की एवरेज देगी। और उसके बाद ये इसके क्लस्टर की सेटिंग है, 14.7 की एवरेज आपको लैंड डिपार्चर आ गया। और उसके बाद ये आपकी सारी सेटिंग्स आ गई। और मेरे मोहतरम ये आप देख सकते हैं, तो ये बैटरी का साइन आ रहा है, इंजन स्टार्ट है और बैटरी को चार्ज कर रहा है। पेट्रोल की एवरेज, ये सारी चीजें आपको इसमें आ जाती हैं। आपका फ्रंट रडार, वीडियो रिकॉर्डर, आपका एंटी क्लूजन रडार, क्रूज और लैंड असिस्ट कंट्रोल, स्टीयरिंग एडजस्टेबल, पूरा पैनल ये आपको टैंक लेदर में मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम आप देखें तो बड़ा खूबसूरत और अच्छे साइज का लगा हुआ है। वेंट्स आपको फ्रंट पे 4 मिलते हैं। और उसके बाद आप नीचे आ जाए तो आपको यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल, एसी, हीटेड सीट्स आपको मिल रही हैं। यूएसबी पोर्ट, कार चार्जर आपको सेपरेटली दिया हुआ है, ये पोर्शन आपको दिया हुआ है। उसके बाद पुश बटन स्टार्ट, ईवी पे आपने चलानी है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ड्राइव मोड। अब मैं आपको ड्राइव मोड के साथ बताता हूँ, आपने फोकस करना है ये जो 114 किलोमीटर पेट्रोल पे ये चलेगी। अभी ये नॉर्मल स्टैंडर्ड पे खड़ी हुई है, ये हमारे ड्राइव मोड चेंज करना, आपने फ्यूल एवरेज देखनी है कि इसकी कितनी बड़ी है। ये आ गई जी स्पोर्ट्स पे। अब 114 से ये सेमी उस पर चली गई है। अब इसी पेट्रोल पे आप 120 किलोमीटर इस कार को चला सकते हैं। और ये मैंने कर दिया इको पे। इको पे आपकी एवरेज और अच्छी होगी, 125 किलोमीटर आप इसमें चला सकते हैं। ये आगे स्टैंडर्ड पे आपका 114 किलोमीटर है। अब इसका फर्क क्या है, ये गाड़ियां जितनी भी निसान की आई हैं, सबसे पहली चीज तो ये सारी ई पावर हाइब्रिड है। उसके बाद दूसरी चीज ये कि इन सारी गाड़ियों में आपको 1200 सीसी इंजन मिलेगा, उससे ज्यादा इंजन नहीं मिलेगा। मेरे पैदा होने से पहले भी पाकिस्तान के अंदर, इवन पूरी दुनिया के अंदर निसान छाया हुआ था कि निसान की जीपे भी, निसान सनी, निसान पेट्रोल, बहुत सी। आज भी निसान जापान से आती है और बड़ी सॉलिड और बड़ी जबरदस्त गाड़ी है। तो इस गाड़ी के अंदर आपको 3 वेरिएंट दिए हुए। आपने स्पोर्ट्स पे चलानी है तो आपको 114 किलोमीटर। अब इसमें जब इको पे आप चलाते हैं तो ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम इसका अप्लाई होता है। लेट्स सपोज आप ड्राइव कर रहे हैं, आपने एक्सीलेटर से पांव उठा लिया तो गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेक को अप्लाई करेगी। उसके बाद ऑटो पायलट भी इसके अंदर आता है। इधर आप आ जाते हो तो अडास के सारे फीचर्स हैं, गियर शिफ्टर इसका ये आ जाता है। और ये सारा पोर्शन आपको पियानो ब्लैक में मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्किंग का आ जाता है R&D, आप प्लस माइनस इसको करके चला सकते हैं। ये पोर्शन भी आपको ब्लैक लेदर के अंदर मिल रहा है। और आप इसका डैशबोर्ड देखें तो आपको 2 कलर्स में मिलता है। सेंटर वाला आपको टैंक लेदर, ऊपर भी आपको हार्ड प्लास्टिक ब्लैक, नीचे भी आपको ब्लैक। अब यहाँ पे आपके ट्वीटर्स आते हैं, वो आपका सबवूफर आ गया। ये पोर्शन भी आप देखें तो लुक इसकी हार्ड प्लास्टिक वाली है, लेकिन अपील जो है ना वो वाइब्स तो आपको लेदर वाली आती है। इस गाड़ी के अंदर आपको 8 एयर बैग मिलते हैं, 1 2 सीट्स के अंदर, डैशबोर्ड के नीचे और 2 सेंटर पिलर में। फिर हम इधर आ जाते हैं तो 2 कप होल्डर मिल रहे हैं। आपकी ऑटो ब्रेकिंग आ जाती है, ऑटो होल्ड ब्रेक आ जाती है। सेंटर आर्मरेस्ट से आप देखें तो लेदर का, नीचे आपको ये पोर्शन मिलता है। ग्लव बॉक्स आपको मैं दिखाऊं तो ग्लव बॉक्स इसका ये आ जाता है। और लेग रूम इस गाड़ी का बड़ा अच्छा है। उसके बाद मेरे मोहतरम आप ये देखें तो लावा लाइट आपको मिलती है, SMD जिसको आप बोलते हैं केबल लाइट। यहाँ पे आप आ जाए तो यहाँ पे भी आपको दोनों वैनिटी मिरर मिलते हैं। और ये वाली केबल लाइट भी आप देखें तो ये आपको LED के अंदर मिलती है। ये आपको ऑप्शन में दिखा दूं कि ये आपको यहाँ पे 360 का रिजल्ट आता है, 360 कैमरा इस गाड़ी के अंदर आता है। फ्रंट इसका बड़ा स्पेशियस है, बहुत आला है। अब हम चलते हैं इसके बैक केबन की तरफ। आपको मैं बैक रूम भी दिखाऊं कि बैक रूम में क्या स्पेस है और आपको उसमें कैपेसिटी किस तरह की मिलती है। बैक डोर पोर्शेस भी आप देखें तो ये टैंक लेदर, बाकी सारा हार्ड प्लास्टिक, स्पीकर आ जाता है, कप होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये आपका लेग रूम है, दिखने में थोड़ा सा कंजेस्टेड है। आपको अभी मैं बैठ के दिखाता हूँ। 3 हेडरेस्ट मिल रहे हैं। इन सीटों को आपने बेंड करना तो मेरे मोहतरम यूं बेंड करे तो आपकी ट्रंक स्पेस ज्यादा हो जाती है। अब इसके अंदर मैं बैठता हूँ तो वो सीट मैंने अभी अच्छी खासी पीछे की हुई थी, ये भी इसके हिसाब से आप मैं देखे तो थोड़ा सा नीज का फर्क है, लेकिन स्पेशियस है। मैं ज्यादा इसमें अपने आप को घुटा हुआ फील नहीं कर रहा। आपको 100 पॉकेट मिलती है। हेडरूम आप देखें तो वो है
अब इसका जरा सा जो है ना मैं बताऊं तो एक थोड़ा बेंड होना चाहिए था ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स भी फील होता। इसमें सिर्फ ये एक चीज नहीं है जो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुझे जो है वो ड्रॉबैक लगता है। उसके बाद जिस सेगमेंट की इन्होंने ये कार बनाई है इसमें सनरूफ दे देते, मगर मैं फिर वही आपको बताऊं कि जापान में इन गाड़ियों के अंदर सनरूफ या पैनोरामिक इसलिए नहीं दिया जाता कि अगर वो सनरूफ या पैनोरामिक दें तो सिर्फ वही गाड़ी जिसमें सनरूफ आया हुआ होगा उसकी सेल बढ़ेगी, बाकी सारी गाड़ियां जीरो हो जाएगी। तो सनरूफ जापान वाले जो है वो बड़ी जीपों में देते हैं। सेंटर में आपको मैंने बताया था कि दो आपको सेंटर इसमें पिलर में एयरबैग मिल रहे हैं। नीचे आ जाते तो यहाँ पे आपको ये आ जाता है यूएसबी पोर्ट आ जाता है। अब इसमें ये हम्प बना हुआ है, लेग रूम बड़ा अच्छा है, 3 बंदे बैठ तो सकते हैं, लेकिन सेंटर वाला थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा। लॉन्ग पे आपने जाना है कोई आपको वो दिक्कत नहीं है कि यार ये 1200 सीसी है पहाड़ों पर कैसे चढ़ेगी, जब 660 सीसी का ये डब्बा पहाड़ों पर नारायण खगान और बाबूसर टॉप पर जा सकता है तो ये गाड़ी क्यों नहीं, सवाल ये पैदा होता है। कोई ना इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इस तरह की है कि आपकी गाड़ी जो है वो नीचे लगेगी, दलल्ले के साथ या ट्रबल फ्री होकर अपनी फैमिली के साथ ट्रैवलिंग पे जाया करे। गाड़ियां चलाने के लिए होती हैं, अगर हम इनका इतने कॉन्शियस हो जाए तो हम तो फिर गाड़ी लाहौर की सड़कों पे भी नहीं चला सकेंगे। आप इसका ट्रंक देख ले, स्पेशियस है। ट्रंक के अंदर आपको यहाँ पर लाइट मिल जाती है, नीचे आपको यहाँ पे ये सारी टूल किट, ये इसकी बैटरी आ जाती है। स्पेयर व्हील आपको पता है जापान वालों ने मोस्टली गाड़ियों के अंदर खत्म कर दिया हुआ है। तो ये एक क्रॉस ओवर एसयूवी है जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम बड़ी रीजनेबल प्राइस में है, जिसका लेग रूम, हेड रूम और ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है। लॉन्ग ट्रेवल के लिए बड़ी जबरदस्त है। आपकी फैमिली में यंगस्टर चलाना चाहते हैं, फैमिली में लेडीज चलाना चाहती हैं, या कोई पर्सन भी इसको चलाना चाहता है, ट्रबल फ्री होकर इसके स्टीयरिंग पे बैठे और दिल खोल के जिधर मर्जी इस गाड़ी को ले जाए। अब इस गाड़ी का जो है मैं आपको एक और फंक्शन भी दिखाऊं अगर तो आप महसूस कर सकें तो ये आप बजर महसूस कर रहे होंगे जो पापा की आवाजें आ रही हैं, इसमें पार्किंग सेंसर भी आ रहे हैं। अब ये इसलिए है कि ये बिल्कुल साउंडलेस कार है। और जैसा मैंने आपको अक्सर बताया था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी एक वो बजर सी आती है, एक सीटी सी आती है जो इग्निशन होता है कि यार ये गाड़ी आ रही है। इसके अंदर भी वो इग्निशन उन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपका गाड़ी का इंजन ऑफ है तो इसके रिवर्स आप जैसे ही लगाएंगे उसके अंदर इस तरह की बजर आएगी, इस तरह का साउंड जो है वो क्रिएट होगा कि अगले बंदे को पता चल जाएगा कि पीछे गाड़ी आ रही है। इसका इंजन आपको दिखाता चलूं ताकि उससे भी आपको आइडिया हो। ये इसका इंजन है, निसान पावर ई पावर की टेक्नोलॉजी, ये सारा इसका हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ है। इंजन आपके सामने, इस टाइम इंजन ऑन है, एसी ऑन है, जिस वजह से इसका इतना साउंड है। जब इसका इंजन जो है वो ऑफ हो जाएगा तो बिल्कुल स्मूथलेस गाड़ी ये हो जाएगी। फ्रंट आप इसका एक दफा फिर देख लीजिए। ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको दिखा दी, 17 का इसमें रिम है। प्राइस मैंने आपको स्टार्ट पे बता दी कि निसान ई पावर हाइब्रिड 2020 मॉडल XV पैकेज 73,000 किलोमीटर चली हुई, जिसकी एवरेज आप 25-30 से ले सकते हैं। और एक खूबसूरत क्रॉसओवर एसयूवी जिसका आपको कॉस्मेटिक भी जो है वो मर्सिडीज लेवल का मिलेगा, टैंक लेदर, क्योंकि अभी पाकिस्तान में ब्रोनो से आगे था कोई नहीं। इस गाड़ी के अंदर आपको टैंक लेदर भी मिल गया, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत है। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है, खरीदना चाहते हैं तो मेरे शोरूम पर विजिट करें, स्मार्ट कार 51 जेल रोड लाहौर। और अपनी दुआ में याद रखें, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।